अनुराग भदौरिया जो ये सो कॉल्ड गौर रक्षक बने घूमते हैं और गुंडागर्दी करते हैं, इनको खालिस गुंडा खुद प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं बहुत बार कहा, पर आज भी वो गो हत्या के नाम पर, गोकशी के नाम पर, और ये मीट का विवाद उसी से जुड़ता है। ये बहुत सारे लोग अपनी दुकान चला रहे हैं और खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, रुके तो नहीं। प्रधानमंत्री ने तो खुलेआम उनको सार्वजनिक मंचों से गुंडा कहा। देखिए संदीप जी, देश में नवरात्रि की सभी देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और ईद की भी मुबारकबाद। ये है हिंदुस्तान। आज नवरात्रि शुरू हुए हैं और आज ईद का चांद भी दिखा है लखनऊ में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसा प्यारा सा हिंदुस्तान है। अब इस हिंदुस्तान पे राज करने के लिए राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो ऐसी राजनीति करना चाहती है कि जैसे देश के अंदर में जो मूल मुद्दे हैं उस पर चर्चा ना हो जाए। और हम लोग किन मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं आप भी जानते हैं। जैसे हमारे साथी राशिद अल्वी जी ने कहा कि कुछ मौलाना है, बिल्कुल कुछ ऐसी मौलाना है जो बीजेपी के एजेंट हैं। वो मौलाना नहीं है, उनका नाम मौलाना मत बोलिए, उन बोलिए बीजेपी के एजेंट। वो बीजेपी के एजेंट की तरह बात करते हैं और फिर उसके बाद बीजेपी उसी की बात को लेके हमसे आपसे चर्चा करवाती है टीवी माध्यम से। मुझे ये बताइए एक मिनट, अबू आजमी किसके एजेंट हैं फिर? अबू आजमी वो औरंगजेब का बयान देकर वो तब से विवाद चला आ रहा है 3 मार्च से। तो रामजी लाल सुमन किसके एजेंट हैं? वो राणा सांगा को गद्दार बता देते हैं। मैं बात पे आ रहा हूं। सवाल यह है कि जब खालिद अनवर जेडीयू के विधायक हैं, वो बोलते हैं औरंगजेब महान था, उस पर कोई चर्चा कहीं नहीं हुई। आपने देखा नाम तक नहीं आया। ये मैं जब नाम बोलता हूं तो शायद जो व्यूअर होंगे वो सुन पाते होंगे, कोई ऐसा जेडीयू का विधायक था उसने ऐसा बोला। अबू आजमी ने बोला और उसके बाद अपने शब्द वापस भी लिए कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। एक फ्लो में बोल गए, उसके बाद उन्होंने शब्द वापस ले लिए। क्या खालिद अनवर ने अपने शब्द वापस लिए? नहीं लिए ना, और चर्चा ही नहीं हुई टीवी में। दूसरा बात आपने राणा सांगा जी की बोली। राणा सांगा के बारे में हम लोग सभी लोग कहते हैं, रांगा से एक फ्लो में कोई बात हुई तो उन्होंने बोला कि मेरी बात को पार्लियामेंट को, ये संसदीय है तो इसको स्पंज कर दिया जाए। और हम लोग कहते हैं राणा सांगा महान था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ इतिहास के पन्ने ऐसे भी है ना कि जहां पे अगर बात करेंगे तो बहुत सी बातें आएंगी कि भाई ये मुगल यहाँ क्यों स्थापित हुए, मुगल कैसे आए, मुगल राज्य ने इतने दिनों तक राज्य कैसे किया। हम उसमें जाना नहीं चाहते कि उसमें जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है ना कुछ इतिहास। क्यों भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि अंग्रेजों के शासन की आप बात करो, क्योंकि फिर 1942 के जो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन की बात होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो प्रमुख जो उनकी पार्टी थी जिससे बात बीजेपी, तो वही तो कह रही थी कि इसमें हम भाग नहीं लेंगे, भाग लेने से मना कर दिया था। दूसरी बात अब सवाल है कि ये मुद्दे लाते कैसे हैं। आपने खुद ही बोला, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मीट खाने वाले अगर 83% लोग हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी उसमें हैं। तो जब सभी उसमें हैं तो आप इस तरह की राजनीति करके कि मंदिर के, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि मंदिर के सामने अगल बगल में, तो फिर वहां शराब क्यों बिक रही थी एक के साथ एक फ्री? फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो लोग बेच रहे थे उसकी दुकानें क्यों नहीं बंद हुई? वहां पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई? एक बात। दूसरी बात, क्या कोई गलती करेगा तो क्या ये जो सो कॉल्ड सेनाएं होती हैं हाथ कानून अपने हाथ में ले लेंगी? भाई देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा। अगर कोई गलती किसी से होगी तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम उस पर इनाम घोषित कर देंगे। जो इनाम घोषित कर रहे हैं जिसके ऊपर कि हम यहाँ पर हमारे एक दर्शक हैं, गाजियाबाद वासी हैं, केसी शर्मा अनुराग, वो कह रहे हैं मीट नमाज तलवार की समस्या बीजेपी शासन वाले राज्यों में ही है, ये भारतीय झगड़ा पार्टी क्यों बनाना चाहती है? पर यहाँ पर इनका सवाल ना अपने आप में अधूरा है। हजारीबाग जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, वहां पर तो विपक्ष की सरकार है ना, मतलब हेमंत सोरेन है ना वहां पर मुख्यमंत्री। तो आप ये देख के चलिए कि मैं आपको वही तो कह रहा हूं, जो तलवार नंगी तलवार आप बांट रहे हो, तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वहां तो आप लोगों की सरकार है। मैं कह रहा हूं कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पे जो समाज के अंदर में समाज का सौदा, जो समाज का जो भाईचारा या जो शांति व्यवस्था भंग करने की बात करते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, हजारीबाग हो या संभल हो या दिल्ली हो या कोई भी इलाका हो। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे जो भी कार्रवाई हो कानून सम्मत हो। यहाँ राजेश हरजाई हैं दिल्ली वासी अनुराग, वो कह रहे हैं तलवार तो छोड़िए, अगर सरकार बम और बंदूक भी बांटने लगे तो भी प्रशासन में इतना साहस नहीं कि कोई कार्रवाई कर सके। मतलब बम और बंदूकें भी बांट सकता है कोई। आप सोच किस तरफ ले जाने चाहती भारतीय जनता पार्टी। पहले किस तरह की बातें हो रही, मैंने कहा ना भारतीय जनता पार्टी को देखिए उनके मुद्दे क्या हो गए आजकल। उनके जैसी कोई त्योहार आता है उस त्योहार की सारी चीजों को मुद्दे से रिलेट कर देते, जबकि भारतीय जनता पार्टी जानती है
ये मुद्दे सिर्फ राजनीतिक हैं, वो भी अच्छी तरह जानती है। हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी से मिलकर ये देश बना है, सभी की आजादी में सभी का लहू है इसके अंदर में। क्या वो नहीं जानती इस बात को? क्या वो नहीं जानते कि हम किस मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं? क्या इससे हमारे युवाओं का भविष्य कहां पे लेके जा रहे हैं? युवाओं का भविष्य को किस रास्ते में भटकने पर की कोशिश क्रिया कर रहे की हैं? प्रतिक्रिया होती है। आपने इतना मुस्लिम तुष्टीकरण किया, अब खुलकर हिंदू तुष्टीकरण हो रहा है और आपके पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, हुआ था ना, अब हुआ था, अब हो रहा है समाज के अंदर में। असली पूछा जाए तो हिंदू मुस्लिम की जो बीच में नफरत है अब बोई जा रही है। आप बताइए, इस तरह की राजनीति आप बताइए कब हुई थी? इसके पहले कब हुई थी कि मान इस देश के अंदर में कि आप सोचो अमेरिका से हथकड़ी लगा के इस देश के अंदर में कब हमारे इलीगल भारतीयों को भेजा, जो जिनको इलीगल बता रहे हैं वो इलीगल बता के हमारे भारतीयों को हथकड़ी लगा के बेड़िया लगा के इसके पहले कब भेजा गया था? वही एक हमें स्टोरी बता दी जिसके पहले तो कभी आया हो तो बताइए। आप कभी नहीं आया इसके पहले। ये सारी घटनाएं आप तो कहते हैं कि हम बहुत हमारे रिश्ते अच्छे हैं, उसके बावजूद भी हम हथकड़ियों से आ रहे हैं, उस पर चर्चा ना हो जाए इसलिए। और जो हर मुद्दा जहां उठता है, वो जो अबू आदमी की आप बात करें वहां पे इसलिए इन्होंने मुद्दा को गर्म किया था कि उसमें किसान धरने पे बैठे थे, वहां पे संतोष देशमुख की निर्मम हत्या हुई थी। एक बहुत ही अहम सुझाव आया है। एक मिनट अनुराग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।